हरे कृष्ण जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्ण। ओके जी आ रही है। आवाज आ रही जी, है। आवाज आ रहा है। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जी, सबका स्वागत है सत्र में। जी, आवाज आ रहा है ना मेरा? जी गुरु जी आ रही है। जी गुरु जी आ रही है आवाज। जी, तो कल हमने चर्चा की थी कि अगर हमको बहुत अच्छे तरीके से जप करना है तो हमको भिखारी की तरह गिड़गिड़ाना आना चाहिए। और भिखारी की तरह वही व्यक्ति गिड़गिड़ा सकता है जिसको ये पता चला है कि संसार में कोई सुख नहीं है, और अगर सुख है तो केवल भगवान के धाम में, भगवान की नाम में है जो हम जप करते हैं। लेकिन ये वही व्यक्ति गिड़गिड़ा सकता है खास करके जिसने इन चीज़ों को समझ लिया है कि मेरे जीवन में अगर कोई लक्ष्य है जीवन का तो वो है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। और ये तभी प्राप्त हो सकता है जब मैं भक्तों के संगति में बना रहूँगा। जी, तो कल दोपहर में भी हमने चर्चा की थी इसी टॉपिक के ऊपर कि जो रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है वह निश्चित ही हमें उपयुक्त स्थान पर ले जाएगा। तो इसलिए हम ये एक तरीके से शारीरिक कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि जल्दी उठना आसान नहीं है, खास करके ठंडी में। लेकिन हम सब लोग गीता में देखे हैं कि सर्दी, गर्मी, बारिश ये सारे बाहर की परिस्थितियां हैं, और ये मुझे जपा में न आने के लिए कारण नहीं होना चाहिए कि ठंड है मैं कैसे आऊँ, अभी मैं जपा 5 बजे के बाद शुरू करूँगा, या फिर क्योंकि अभी मन कहता है कि दिन अभी छोटा हो गया है, रात लंबी हो गई है। तो ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है कि सूर्योदय के 2 घंटा पहले, अभी सूर्योदय तो 6:30 बजे के बाद होता है। तो इस तरीके से मन अलग अलग बहाने देता है ताकि हम थोड़ा देरी से उठना शुरू करें। लेकिन हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हम सुबह उठेंगे नहीं और जपा नहीं करेंगे तो इसका सबसे बड़ा जो परिणाम होगा ये हमारी साधना के ऊपर होगा। और जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल की तरह लगेगा कि
मेरे से नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा। तो इसलिए इस रूटीन को बनाना बेहद आवश्यक है। दूसरी चीज है कि भक्त के जीवन में असफलता आने के बाद भी वह निराश न होते हुए आगे बढ़ते रहता है। निराशा उसको स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि उसको पता है कि मैंने जिसका आश्रय लिया है भगवान श्री कृष्ण, वो मुझे इसमें से निकाल सकते हैं। तो मेरे जीवन में मुझे निराश होने की कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए कि मैं निराश हूँ। तीसरा चीज है कि जपा करते समय जो भाव होना चाहिए कि मुझे कृष्ण किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैंने आपको कल ही प्रार्थनाएं भेज दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपने सबने लैमिनेशन किया है। कितने लोगों ने लैमिनेशन किया है? फिंगर को रेज कीजिए। जी हाँ, अभी कीजिए। आप में से कितने लोगों ने प्रिंट आउट करके उसको लैमिनेट किया है? आश्चर्य लगता है कि आपको भेजने के बाद भी आप उतना भी नहीं कर पाए कि आप थोड़ा सा बाहर जाके प्रिंट निकालने को 2-3 मिनट लगते हैं। लैमिनेशन को अगर आप उसको बोल देते थे कि भैया करके रखो, हम शाम को पिकअप करेंगे पैसा देके, तो भी वो कर सकता था। तो इससे आपका आलस्यपन दिखाई देता है कि आप कितने आलसी हैं कि 24 घंटे थे आपके पास, लेकिन आप उतना भी नहीं कर पाए। तो कल मुझे सबके हाथ में वो शीट चाहिए जो मैंने आपको भेज दिए थे। उसको आप प्रिंट निकाल लीजिए, कलर प्रिंट लैमिनेट कीजिए और आपके सामने होना चाहिए वो, है ना। और आंखें खुली रखकर जप कीजिए, क्योंकि उसको पढ़ना भी है आपको। और पढ़ने के बाद चिंतन करना है, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, है ना, षड गोस्वामी, ये हमारे आचार्य है, इनको याद करके जप करना है। ठीक है, तो कम से कम 5 लोगों ने ही 6 लोगों ने ही बनाया है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज किसी भी हालत में इसको करा दीजिए, लेमिनेशन और प्रिंट। ठीक है, और उसको सामने लेके साथ लेके बैठ जाइए। बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। नहीं तो देखिए, कृष्ण भी तो देख रहे हैं कि नहीं? क्या कृष्ण को पता नहीं है कि आपको भेज दिया गया है? कृष्ण को सब पता होता है। तो कृष्ण को ये भी पता है कि इसको भेजने के बाद भी ये कुछ किए नहीं। ठीक है, तो इसको आप तुरंत कर लीजिए, है ना। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जाते जाते जो स्टेशनरी का दुकान है उससे बात कीजिए कि ये मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, आप इसको बना के रखिए, जो भी चार्जेस है हम पे करेंगे। मैक्सिमम 400 रुपये लगेंगे। कलर प्रिंट 8 से 10 रुपये में आ जाता है, लेमिनेशन 20 रुपये में मिल जाता है। तो शायद उससे बार्गेनिंग करोगे तो 25-30 रुपये में वो एक शीट बना के दे देगा आपको। और ऐसे 14 शीट है तो 500 के आसपास लग सकता है या 450 तक लग सकता है। ठीक है, तो सभी लोग, कितने लोग करेंगे आज? फिंगर को रेज कीजिए आज के आज, ताकि मैं कल भी ये सवाल पूछूंगा। ओके, तो ये जपा के लिए बहुत जरूरी है। सुबह उठ रहे हैं, थोड़ा सा पैसा भी खर्चा कीजिए। ओके जी, तो 50 के 50 लोगों ने करना चाहिए जो लोग जपा में आते हैं। ओके जी, ओके ठीक है। तो भिखारी की तरह वही व्यक्ति गिड़गिड़ा सकता है जिसको ये पता चला है कि अगर मुझे कोई भीख नहीं मिली तो मैं भूखा रह जाऊंगा मैं पूरे दिन भर। और उसको पता है अगर मुझे भीख नहीं मिली तो मुझे खाली पेट सोना पड़ेगा। तो उसको पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फुल्ली डिपेंड हूँ उस व्यक्ति के ऊपर जो मुझे कुछ तो देगा, 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया। और इसलिए भीख वही व्यक्ति अच्छे से कलेक्ट कर पाता है जिसको गिड़गिड़ाना आता है, और जिसने जिंदगी में कभी मांगा ही नहीं,
कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, जो भी करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन अलग होता है। आध्यात्मिक जीवन में हमें हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि हम भिखारी हैं। हर एक जीवात्मा इस संसार में भिखारी है। जिसके पास कृष्ण नहीं है वो भिखारी है। तो इसके लिए उसको भगवान के सामने, भक्तों के सामने, गुरु के सामने गिड़गिड़ाना आना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने देखा है भिखारी को गिड़गिड़ाते हुए? फिंगर को रेज कीजिए। आपने देखा है लाइव में, और उसके आंखों में भी देखो। मतलब जेन्युइन भिखारी होता है ना, वो साहब 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 करके वो चलने को भी लगता है तो भी उसके पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे जाता है, और साहब साहब करके कभी वो क्रोध नहीं करता है जी। कम से कम 31 लोगों ने देखा है। तो हम सबको क्या बनना है? भिखारी बनना है, क्योंकि हम सब लोग भिखारी हैं। हमारे पास कृष्ण है क्या? हमारे पास कृष्ण नहीं है। हम कृष्ण को मांग रहे हैं। कृष्ण किससे मांगेंगे? तो कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, तोमार शकति आछे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तव पाछे पाछे। तो कृष्ण किसके पास होता है? अभी मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, कृष्ण कृष्ण के पास भी नहीं होता है। कृष्ण ये भक्तों के पास होता है। तो इसलिए हम जब भी यात्रा में जाते हैं, हम जब भी मंदिर में जाते हैं, तो हम भक्तों से कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। क्योंकि आप प्रार्थना करोगे तो निश्चित ही कृष्ण उसको सुनेंगे। और मैं करूँगा कृष्ण के पास तो कृष्ण मेरा हृदय में स्कैनिंग करके देखेंगे कि इसके अंदर तो बहुत कचरा है, इसको मैं कैसे दूर। लेकिन आप करोगे तो आप मुझे कृष्ण दिला सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण को अगर चाहिए आपको तो कृष्ण से मत मांगे। हम किससे मांग रहे हैं? हम आचार्यों से मांग रहे हैं। आपके पास जितने भी शीट है उसमें कृष्ण नहीं है। आप देखिए 14 शीट में सब आचार्य ही है। तो हम उनसे कृष्ण को मांग रहे हैं कि आप मुझे हरि नाम की रुचि दीजिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं इस संसार में कोई धनवान व्यक्ति है, वही है जिसको हरि नाम का रुचि मिल गया है, जो जपा बहुत ज्यादा करता है ना। हम लोग तो 16 माला होने के बाद भी रुक जाते हैं। हमारे ग्रुप में से कई भक्त हैं जो पिछले 6 महीने 10 महीने से केवल 16 माला का ही रिपोर्ट करते हैं। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को कैसे नाम रुचि देंगे? तो हमें यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए मैं आगे बढ़ूं। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसके लिए कभी आपने देखा है भिखारी को कि वो भीख मिलने के पश्चात संतुष्ट होता है, वो वापस और गिड़गिड़ाता है वो, क्योंकि उसको पता है ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए से क्या होगा? मेरा पेट भरने के लिए मुझे 50 रुपए चाहिए। बहुत गिड़गिड़ाता है, साहब दे दो जरा, अगर आप नहीं देंगे तो मैं भूखा रह लूंगा, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे करूँ? अभी मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उसको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम ये उदाहरण देकर ये समझाना चाहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भिखारी बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कृष्ण नहीं है, हमारे पास हरि नाम का रुचि भी नहीं है। हम केवल सुबह उठ रहे हैं और बैठे हैं, और हमको पता है भी आने वाले 2 घंटे हमारा संघर्षपूर्ण रहेगा। मुझे नींद आएगी, मेरा मन नहीं लगेगा, सब कुछ होगा, फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे और हमारा जपा पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम, हरे कृष्ण।